अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही फेमस सी एक हैदराबादी चिकन कढ़ाई बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ये 5 मसाले लिए हैं, हम घर के ही मसालों से बिल्कुल तैयार करेंगे। ये हम इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे इन सब मसालों से। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने सूखे धनिए का पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी दही लिया। दही आप बिल्कुल फ्रेश लें, क्योंकि आपने चिकन की मैरिनेशन करनी है, तो आप चिकन की मैरिनेशन फ्रेश दही में करेंगे तो ही आपकी कढ़ाई जो है वो मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी दही ले लिया है। 1.5 किलो मेरा चिकन था। इसको हमने अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर दिया अच्छे से इसको। अब हम अपने सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं पांचों, वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से दही को मिक्स करके इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं उनका कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, अंदर सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें चिकन को ऐड करते जाएंगे। आप सारे ही चिकन को एक ही मरतबा ऐड कर लें ताकि आपका जो चिकन है उसको अच्छे से एक ही मरतबा सारे को मैरिनेशन हो जाए, सारे को बराबर के जो हैं वो मसाले लग जाएं। इसको आपने अच्छे से मैरिनेट करना है, अच्छे से सबको मिक्स करना है ताकि आपके जो सारे चिकन के पीसेस हैं उनको अच्छे से दही का सारा मसाला लग जाए और वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। हम जब चिकन को मैरिनेट करके कुछ भी बनाते हैं तो उसका एक अलग ही जायका आता है। इसको हम मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेशन के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट देना पड़ता है, तभी हमारे जो मसाले हैं वो रचते हैं चिकन के अंदर। यहाँ पे मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए, 6 से 7 मैंने मिर्चें ली हैं जिनको हम बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे मैं आज आपसे एक नए तरीके से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी हमारी कढ़ाई। यहाँ पे हमने 1 कप पानी ले लिया था, इसको हमने थोड़ा सा बॉयल करके इसके अंदर जो हमने प्याज और मिर्चें कट की हैं वो ऐड कर देंगे। इनको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि ये नरम भी हो जाए और प्याज़ों का जो कड़वापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट हम इनको पकाएंगे। प्याज जो हैं वो हमारे नरम हो जाएंगे और हमारी मिर्चें भी हैं नरम हो जाएंगी और प्याज़ों का जो कड़वापन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बॉयल करने से। आज की रेसिपी आपने पहले नहीं ऐसी रेसिपी देखी होगी, बहुत डिफरेंट सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। आप एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा और आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि हमारे जो प्याज हैं सारे वो अच्छे से जो हैं उनका सारा कड़वापन भी निकल जाए और अच्छे से नरम हो जाए। आप भी मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप कहाँ कहाँ से वीडियो को देखते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे लोग देख के मुझे कमेंट करके मेरे बताते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, फिर मैं उससे भी ज़्यादा डबल मेहनत करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज हैं वो थोड़े थोड़े नरम भी होने लग गए हैं और इनका थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट सा कलर होने लग जाता है जब ये नरम हो जाते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और हमारा जो पानी है वो थोड़ा सा हम बिल्कुल ही खुश्क हो जाता है, हल्का हल्का से गीले होते हैं। ऐसे ही हम इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे सब चीज़ों का। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसको सिर्फ चिकन के पीसेस हमने इसमें गोल्डन करने हैं, इनको थोड़ा फ्राई करना है ताकि हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो बहुत मज़ेदार सी बने। जब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है सारी, वो जो इसका एक्स्ट्रा जो ब्लड वगैरह होता है जो भी हड्डियों में होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है इससे। तो इसीलिए हम चिकन को फ्राई करते हैं ताकि हमारे जो सालन का जायका है वो ज़्यादा मज़ेदार बने। जो इसका दही और मसाला था वो हम बाद में ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कब ऐड करना है। वीडियो को साथ साथ ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखें मैंने इसका दही वाला मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। हम इसको सिर्फ चिकन को ही इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से।
जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। एक मरतबा हमारा जो चिकन है वो पानी छोड़ देगा, क्योंकि हमने इसको दही से मैरिनेट किया हुआ है। तो चिकन एक मरतबा पानी छोड़ेगा, फिर हम इसका जब तक पानी नहीं खुश्क होगा इसको थोड़ी हम गोल्डन करते रहेंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन गोल्डन सा नहीं हो जाएगा, वरना ज़्यादा भी आपने फ्राई नहीं करना। ये ना हो कि आपका चिकन जल जाए और सारा सालन जो है, सारी आपकी कढ़ाई है वो सारी जल जाए और टेस्ट भी ना उसका अच्छा आए। अब हम इसको मीडियम सी आंच पर ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, ताकि हमारे जो चिकन ने देख सकते हैं आप पानी छोड़ा है काफ़ी हद तक, वो भी खुश्क हो जाए और हमारा जो चिकन है वो भी थोड़ा थोड़ा सा गल जाए इसके अंदर ही पानी के। जब तक हम ये पानी खुश्क करेंगे तब तक हमारा जो चिकन है वो भी 80% हमारा गल जाता है, टेंडर हो जाता है और हमारा चिकन जो है वो फ्राई होकर भी थोड़ा सा गल जाता है। इसीलिए हम इसको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे और जो पानी ये छोड़ता है उसको हम ख़त्म करेंगे, खुश्क करेंगे, तब तक हमारा चिकन भी थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है, इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना बंद करके, वरना ये जल जाता है। थोड़ी देर के बाद हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ऊपर वाला जो चिकन है वो नीचे चला जाए और नीचे वाला ऊपर आके अच्छे से फ्राई होता रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इसको दही से मैरिनेट किया था। थोड़ी देर हमने इसको और पकाया, हिला हिलाकर इसको अच्छे से इसका पानी खुश्क किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी अच्छा सा गोल्डन सा आ गया है। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। लहसुन ही आपने सिर्फ इसमें ऐड करना है और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मेरा वो क्लिप नहीं ऐड हुआ, सॉरी, आप भी थोड़ा सा उसको फ्राई कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने फ्राई करने के बाद इसमें मैंने प्याज़ों का और जो मिर्चों का पेस्ट बनाया था बॉयल करके, अब हम इसको ऐड करेंगे। इससे पहले आपने प्याज़ों के पेस्ट को ऐड नहीं करना। सबसे पहले आपने लहसुन की स्मेल जो है वो फ्राई करके ख़त्म करनी है, वरना लहसुन की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर सालन मज़े का नहीं बनता हमारा। अब हम इसके मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमने प्याज पहले ही थोड़े से बॉयल कर लिए थे, वो पहले भी थोड़े थोड़े पके हुए हैं। हमारी हरी मिर्चें जो है वो भी इसके साथ ही हमने पेस्ट बना लिया था। अब हम इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको 1 से आधा मिनट और फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि हमारे मसाले के जो है वो ज़्यादा जायका बने। अब हम इसमें अपना जो चिकन हमने फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। आज की हमारी कढ़ाई जो है हैदराबादी कढ़ाई, वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे आपको भी बहुत पसंद आएगी। कढ़ाई तो वैसे भी लाहौरी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये एक नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मसाला भून के हमने उसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर दिया, उसको 1 से आधा मिनट हमने थोड़ा सा मसाले में फ्राई किया। फिर हमने इसमें दही ऐड कर दी, जो हमारा मसाला मैरिनेट हुआ हुआ था दही वाला, वही। एक्स्ट्रा चीज़ इसमें कोई भी ऐड नहीं करनी, बस यही चीज़ें थी जो हमने इससे बिल्कुल थोड़े से ही मसालों से हमारी ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गई है आज। यहाँ पे हम थोड़ा सा ही पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो 20% चिकन गलने वाला रह गया है वो अच्छे से टेंडर हो जाए और हमारा जो ग्रेवी है वो भी मज़ेदार सी एक तैयार हो जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने इसका ढकना लगा दिया। अब मैं 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो ग्रेवी है वो कैसी तैयार हुई है। हम 3 से 4 मिनट इसको पकने देते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा जो चिकन है, जो हमारा मसाला है, उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे 1 से आधा मिनट के लिए। इसको थोड़ा सा जो पानी इसका रह गया वो इसको हिला हिलाकर हम इसका पानी खुश्क कर देंगे। आज की जो हमने कढ़ाई तैयार किया है वो हमने घर के ही मसालों से तैयार किया है, कोई भी हमने इसमें बाहर का मसाला आपके सामने नहीं ऐड किया और बहुत ही कम मसालों से तैयार किया, बहुत ही मज़ेदार। इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं होते, ना ही इसमें ज़्यादा आपने कोई और ही मसाला बाहर का ऐड करना है। बिल्कुल 4 से 5 मसालों में, घर के ही मसालों से ये बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीकेंड पे आप अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी, सबको बहुत ही पसंद आएगी, आपकी तारीफ़ें होंगी सबसे ज़्यादा। हमारी कढ़ाई अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया ऐड किया, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड की, इसमें मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा अदरक ऐड किया।
अदरक से बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 लेमन को गोल गोल स्लाइसेस काट के ऐड किया और थोड़े से मैंने बादाम है। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।